नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल जी के टॉप 1 के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 16 अक्टूबर दिन रविवार को प्रथम पाली में हुई परीक्षा का संपूर्ण हल। तो चलिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है विषम चुने। आपका जो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है 6:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। आपका इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 125 होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है तो और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14, 12, 25, 18, 15, 22 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा था, अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। आपका जिसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना की जहाज़ों अलमाज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझाभ्यास का आयोजन किया, शुरान के बीच किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। महाराष्ट्र में स्थित जो कि एक आपका करेक्ट आंसर होगा संभाजी नगर। आपका 9 नंबर क्वेश्चन बताया गया है, भारतीय पाक पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा परियोजना शुरू की। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश की 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ये जो संपन्न हुआ था वो आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की। तो इसने ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यह साझा किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर सी आपका इसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी जो है वो ऑप्शन नंबर डी जेरूसलेम है। अगला प्रश्न आपका, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो इसमें स्कॉटलैंड हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कूर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सांझी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न आपका जो कि दिए है गद्यांश से निकाल कर आपको लिखना है ना, उसको पढ़ने के बाद ही आप फाइंड आउट करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग करने की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को कुछ बीमारी का खतरा होता है। तो इसमें आपको शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो इसमें अगर देखें तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों के मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इसमें प्रबल कारण आपको बताना है आपका, जिसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा आंसर नंबर डी। राज्य सरकारें अपनी राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग में रोकने के समर्थ नहीं है और इसी कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति जो होते हैं जागरूक नहीं होते, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। इसलिए आपका पहला, तीसरा और चौथा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही हैं? आपका जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। क्योंकि रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, ये नहीं सही है। रमेश की बचत जोखिम वाली, हाँ जोखिम वाली है। शेयर खरीदना बचत है, बिल्कुल गलत है, बल्कि शेयर खरीदना निवेश है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर डी, आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट, आप मिलाते रहिएगा, सीरीज इधर हो सकती है, आप क्वेश्चन को मिलाने के बाद ही आपका स्कोर देखिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो निवेश का उदाहरण जो नहीं होगा वो सेविंग बैंक खाते में धन रखना, ये आपका निवेश का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पहला और चौथा, यानी कि निवेश में दीर्घावधि आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और चौथा जो होगा निवेश में ऊंचे रिटर्न के साथ रिस्क भी रहता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? सेविंग बैंक के खाते में धन रखा धन, सोने के गहने खरीदना। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर बी सोने के गहने खरीदना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका जो कि DI से लिया गया है, ग्राफ से लिया गया है। ग्राफ में को देखने के बाद आपका जो पहला 35 क्वेश्चन होगा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की छात्रों की संख्या प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए 2012 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो दिया गया है 36 क्वेश्चन नंबर 36, 2012 से 2013 तक स्कूलों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर आपका ए
1.7%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों की संख्या थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी 3150 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी 93.75%। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका 40, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2002 और 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए 23%। अगला प्रश्न आपका पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। प्रतिशत वृद्धि आपका करेक्शन आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 43। क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वर्ष में मोबाइल के का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो आपका जो ये करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए 183.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 45 क्वेश्चन है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी 77 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी 234.229%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी 208:115। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है 138। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखा विभाग में कंपनी बी के महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात कितना है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35:11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 50, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी 2:4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए 5 मिलियन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 52, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1:2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है
तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए 1.8 मिलियन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी। यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 55, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर में स्थानांतरित हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कन्नौज। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मराठा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी थी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोम लोपिंग ढलाई। अगला प्रश्न आपका, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। यहाँ पर आपका पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। अगर सिर्फ पूछा था कि स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाता, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हशरत मोहानी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो लिया गया था उसके कारण स्वदेशी आंदोलन का उत्पादन हुआ था। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो अगर ब्रिटिश सरकार ने ऑप्शन नंबर डी आपका संस्कृत को। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन करना। अगला प्रश्न आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का कारण क्या था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रुग्णता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लक्षद्वीप राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कवरत्ती आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व या वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजी क्षेत्र में आप व्यवसाय शामिल हैं। अगले प्रश्न में आपका दिया गया, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षावन को हम मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग कंपनियां और उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्ताक्षर अधिनियम 1991 में नई आर्थिक नीति ENEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपका आंसर नंबर ए वैश्वीकरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयरलैंड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2019 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के किसके प्रति उत्तरदायी
होती है? तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विस्तरीय सरकार आपको इसमें से इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आपका बताया जा रहा है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का भाप में रूपांतरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मसूड़ों का रोग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7/8 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 85 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 2.35। अगला प्रश्न आपका 86 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 87 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत जो होगा आपका करेक्ट आंसर निकलेगा इसमें डी, 70.2। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 88 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2.35। अगला प्रश्न आपका, श्वेत और श्वेत का अर्थ है, जिसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत सफ़ेद और पसीना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 91 खाक में मिलने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन आपका 92, अनिल का पर्यायवाची शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्त का विलोम जो होगा, गुप्त मतलब खो जाना या विलुप्त हो जाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सद्भावना का छंद विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शतधन भावना। आपका अगला प्रश्न जो कि आपके इंग्लिश पैरा से लिया गया है 95, एलिजाबेथ इज़ न्यू नाइबर लिव्ड। आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डाउन स्टार्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थमा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चूज द एंटोनिम। आपका जो इसमें एक विलोम शब्द चुनने को कह रहा है, मॉर्न। मॉर्न मतलब क्या होता है? हताश, शोक या दुखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग, वन हु सेल आर्टिकल एट द पब्लिश सेल, यानी कि जो नीलामी करता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट साइनोनिम, एक्साइल। एक्साइल का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 100 नंबर या आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दोनों कथनों को पढ़ें और तथ्य करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों की सही ढंग का दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट दिया है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना काफ़ी कमी आई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है, आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग अपने आंसर्स को मिला पाए होंगे। साथ ही साथ आप अपना स्कोर हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।